वेलकम गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हम लोग 2023 का ऑल शिफ्ट का आर्ट शिफ्ट टीचिंग का प्रीवियस ईयर देख चुके हैं। आज हम 18 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो सीखने की विशेषता नहीं है क्या कहलाता है? जो सीखने की विशेषता नहीं है उसको क्या कहते हैं? सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। जो सीखने की विशेषता नहीं है, तो क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, 1 से 2 मिनट का समय देते हैं। आप लोग खुद से अगर लगाना चाहते हैं तो इसको लगा लीजिए, नहीं तो हम 2 मिनट के बाद पूरा डिस्कस हम करेंगे क्वेश्चन और आंसर का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन के लिए करते हैं क्या करते हैं? 2 का जीवन के समायोजन हेतु करते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है? उस प्रक्रिया के अचेत मन व्यक्ति की दमित दोनों, उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती है। सी होगा। भावात्मक क्षेत्र को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? भावात्मक क्षेत्र को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? बेंजामिन एस ब्लूम और क्रैथहोल दोनों के द्वारा। मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र को सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया है किसके द्वारा? 4, 6, 5, 7 किसके द्वारा? 7 द्वारा। मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया है, 7 उपसमूह द्वारा विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा कौन होगा? पहले इसको कितनी करना, उपयुक्त आगमन विधि को अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। पहले कौन होगा? सामान्यीकरण होगा, सामान्यीकरण होगा कि निरीक्षण होगा, सत्यापन होगा या उदाहरण होगा? कौन होगा? तो पहले होगा क्या बोलते हैं, नहीं, उदाहरण पहले देंगे, उदाहरण, उसके बाद निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सामान्यीकरण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। तो 6 का हो जाएगा 4, 2, 1 एंड 3। एक को छोड़कर EVS पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां हैं। सहयोगी शिक्षण, निर्देशित पूछताछ, व्याख्यान के माध्यम से समझना, समस्या को सुलझाना। 7 का बताइए। व्याख्यान के माध्यम से सुलझाना, समझना। परिसंवाद सिम्पोजियम एक प्रकार की है, क्या है? सिम्पोजियम क्या है? चर्चा विधि है। सिम्पोजियम एक प्रकार की चर्चा विधि है। बी, किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ मध्य जटिलता वाली है? 9 का बी, साप्ताहिक पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना की का गतिविधि भाग है, कौन है? गतिविधि भाग कौन है? बनाना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, मूल्यांकन करना। तो अनुप्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है, कैसे प्राप्त करने की विधि है? शिक्षण कौशल कैसे प्राप्त करने की विधि है? ये पूछताछ अधिगम पर है या फिर टीम शिक्षण है या फिर ये सूक्ष्म शिक्षण है? कौन सा है? इलेवन का बताइए जल्दी से। सूक्ष्म शिक्षण है, ए होगा, डी होगा, सॉरी। टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? शिक्षण को बेहतर वित्तीय लाभ देना, ये नहीं है। शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक अपना सत्र तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? 1 बाय 1 करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है? 14 का
उच्च योग्य शिक्षकों की कमी के कारण। शैक्षिक प्रशंसा का प्रबंध कार्य है कौन सा? अनुदेशात्मक कार्य। कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं होगा। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है, कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है, किससे संदर्भित है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों का निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 16 से 18 वर्ष तक के लिए। ये परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। छात्र को सिखाने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, साप्ताहिक पाठ्य योजना को तैयार करने के लिए, डेटा एकत्र करने के लिए, छात्रों को तकनीकी दक्षता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। 18 का छात्रों को सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। उसके काम का मूल्य को अनुमति देती है। विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो। ये पूरा ब्लू हो गया है भाई, तो चलिए कोई ना, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। किस प्रकार के परीक्षण आइटम अत्यधिक संरचित है? वस्तु प्रकार का परीक्षण निरंतर और व्यापक मूल्यांकन द्वारा शुरू किया गया था। कौन शुरू किया गया था? NCERT शुरू किया गया था। MCQ में गलत विकल्प कौन है? MCQ में गलत विकल्प विचलित करने वाले डिस्ट्रैक्टर। पाठ्यचर्या के कितने मूलभूत घटक हैं? 4 मूलभूत घटक हैं। पाठ्यचर्या का वह मॉडल जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता क्या कहलाता है? विषय, कोर या गतिविधि, इनमें से कोई नहीं। गतिविधि पाठ्यचर्या कहलाता है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? बालगाड़ी चित्रण तो है, ये ड्रिलिंग तकनीक भी है, नाटकीय है, ये बालगाड़ी नहीं है। शिक्षक के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है? मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग EVS में वांछित सीखने के अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करता है। EVS सीखने के लिए उनका उपयोग करने का मुख्य बाधा क्या है? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की लागत, बिजली की विफलता, उपयुक्त में से सभी। श्रव्य दृश्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? कैसे करते हैं? शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुई थी। कौन? सैफुद्दीन किचली गिरफ्तार हुई थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन। व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद किसने उनके अधिकारी के रूप में सोवियत संघ के नेता कौन बना?
जोसेफ स्टालिन। ए 1937 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूसीन। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? जागीर, गोरा या गणदेवता या दुर्गेशन नंदिनी? गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का मुख्य उपन्यास था। बेमेल को चुने। फिल्म देखना, पिकनिक, सर्कस, ऑफिस में काम करना, ये बेमेल है। एक बास्केटबॉल की टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि पाचन रस जब पेट से बाहर होता है तो निष्क्रिय होता है। जब पेट में भोजन का मंथन होता है त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होता है जबकि बाहर में क्षारीय होता है। भोजन उपस्थित पेट में बनने वाले पाचक रस की मात्रा बहुत अधिक होती है। पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। 39 निम्नलिखित में से कौन मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि होगा। जल का वाष्पन में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। आयतन में मापी गई इकाई क्या है? आयतन में मापी गई इकाई आयतन को क्या बोलते हैं? घन सेंटीमीटर। जब आप एक गोल शेप को ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलेगा? तो ये स्क्वायर मिलेगा, वर्ग नहीं, वृत्त ना, गोल मिलेगा ये। बाकी सब ये क्वेश्चन है, खुद से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगला से है 18 मई 2024 का सेकंड शिफ्ट। ये 18 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का था PYQ आर्ट्स ऑफ टीचिंग का, और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का। तब तक बने रहे हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस पे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक बने, सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।